हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पर एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें एक ट्रांसफार्मर भी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द रिएक्टेंस ऑफ ए जनरेटर रेटेड 10 MVA 6.9 kVAR x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 15% एंड x0 इज इक्वल टू 5%। ठीक है, द न्यूट्रल ऑफ द जनरेटर इज ग्राउंडेड थ्रू ए रिएक्टर ऑफ 0.381 ohm. The generator is connected to a delta star transformer rated 10 MVA 6.9 delta and 44 star kilovolt. ठीक है, with a reactance of 7.5%, the neutral of the transformer is solidly grounded. The terminal voltage of the generator is 6.9 kV when a single line to ground fault occurs on the high tension side of the transformer. Find the initial symmetrical RMS current in the all the phases of the generator. ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन वो समझ लें अच्छे से कि सबसे पहले जो फॉल्ट है वो कौन से टाइप की फॉल्ट है। तो ये देख ले, अपन ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स एट द हाई टेंशन साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। दूसरी चीज इसमें क्या दी हुई है कि इसमें एक जनरेटर दिया है जिसकी रेटिंग दी हुई है, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दिए हुए हैं। साथ ही ये बताया गया है कि जनरेटर का जो न्यूट्रल है वो इतने रिएक्टेंस के द्वारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जनरेटर जो है वो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ट्रांसफार्मर भी कैसा है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, मतलब जिस साइड डेल्टा है उस साइड 6.9 किलो वोल्ट है और जिधर स्टार है उधर पे 44 किलो वोल्ट है। ठीक है, जहां स्टार है उसका जो न्यूट्रल है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है। ठीक है, स्टार साइड का न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है और इस ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो 7.5%, और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस सेम होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 7.5% दिया हुआ है, मतलब तीनों सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि जनरेटर में जब फॉल्ट आता है उस समय उसका जो वोल्टेज था वो 6.9 kV था, मतलब रेटेड वोल्टेज ही पर ये ऑपरेट कर रहा था। और हमको इसमें जनरेटर जो फॉल्ट आ रहा है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वो हाई टेंशन साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर आ रहा है। तो जनरेटर साइड में लो वोल्टेज था और जनरेटर के दूसरे साइड में ट्रांसफार्मर की जो दूसरी वाइंडिंग है उस तरफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग थी जहां पर फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमको जनरेटर का इनिशियल सिमेट्रिकल आरएमएस करंट निकालना है सभी फेजेस में, मतलब आईबी, आईसी और आईए अपने को तीनों फाइंड करना है ऑफ द जनरेटर। तो अपन ने उसका एक ये सिंपल सा वन लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन में लिखा है, एक जनरेटर है जिसका जो न्यूट्रल है वो एक रिएक्टर के थ्रू ग्राउंडेड है। जनरेटर के साथ में एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, देखिए इससे डेल्टा, इस साइड स्टार है, और स्टार साइड जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है। और ये जो हाई वोल्टेज साइड है जो कि स्टार साइड है, वहां पर इस पॉइंट एफ में एक फॉल्ट आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने ये उसका वन लाइन डायग्राम बना लिया, जनरेटर विथ स्टार ग्राउंडेड थ्रू ए रिएक्टर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, स्टार साइड इज सॉलिडली ग्राउंडेड, पॉइंट एफ दिस इज हाई टेंशन साइड, और यहां पर एक फॉल्ट आ रहा है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो यहां फॉल्ट आ रहा है और हमको करंट निकालने के लिए पूछा है यहां पर। क्लियर है? तो चलिए अब अपन इसमें जो डाटा दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। जनरेटर की रेटिंग 10 MVA और 6.9 kV दी हुई है, और जनरेटर का जो x1 x2 है वो J0.15 है, x0 जो है J0.05 है, और न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो 0.381 ओम में दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर के बारे में रेटिंग दी है 10 MVA, डेल्टा स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर है, और जो वोल्टेज है 6.9 और 44 kV है। ठीक है, तो मतलब इसकी जो रेटिंग है वो जनरेटर की रेटिंग के जैसी ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, जनरेटर की भी ऑलमोस्ट रेटिंग वही दी हुई है और ट्रांसफार्मर की भी वही दी हुई है। ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो इतना दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x0 होता है, इसलिए ये सारे x1 x2 x0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसके बारे में पूरा एनालिसिस। ठीक, अब हो क्या रहा है, इसमें एसएलजी फॉल्ट आ रहा है, मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है। कब आ रहा है? जिस समय जनरेटर का वोल्टेज जो है वो 6.9 kV है। ठीक, यदि हम बेस वैल्यूज की बात करते हैं तो क्योंकि जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों की रेटिंग 10 MVA है, इसलिए हम उसी को बेस वैल्यू मानते हैं। क्योंकि दोनों के वोल्टेज जो है वो 6.9 kV है, इसलिए हम उसको भी बेस वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, जनरेटर जब ऑपरेट कर रहा था तो किस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा था, तो ये उसका एक्चुअल वोल्टेज हो गया। तो हम इसकी यदि पर यूनिट वैल्यू निकालें ईए की, तो वो होती है एक्चुअल वैल्यू, मतलब 6.9 kV डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, वो भी है 6.9 kV, मतलब कितना आ गया, 1 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अज्यूम करते हैं कि सपोज ईए जो है वो रेफरेंस है, और यदि ईए रेफरेंस है इसका मतलब ईए को हम लिख सकते हैं 1
एंगल 0 पर यूनिट। तो हमने इसको रेफरेंस अज्यूम कर लिया है ताकि हमको एक रेफरेंस मिल जाए और उसके बाद अपन आगे की कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो जब भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है तो हमको पता है कि जो तीनों सीक्वेंस नेटवर्क्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने वही कोशिश की है। देखिए, ये है जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जिसमें एक वोल्टेज होता है EA और उसका एक पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस होता है Z1 और उसमें से एक करंट जाता है IA1। तो हम, ठीक है, जनरेटर का जो करंट है वो IA1 है। IA जो कैपिटल A में हमने लिया है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं IA1, जो कैपिटल लेटर में हम लिख रहे हैं, ये हम मानते हैं कि ये इस फॉल्ट को फीड होने वाला करंट है। मतलब इस फॉल्ट में जो करंट जा रहा है, मतलब कि इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है वो है हमारा IA, कैपिटल A। ठीक है, जो कैपिटल लेटर से हम जो भी लिखेंगे वो इट इज टुवर्ड्स द सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी से फॉल्ट की तरफ जाने वाला करंट है। तो ये हो गया IA1। सिमिलरली यदि हम नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की बात करते हैं तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है, वो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो है वो ये हमने बनाया हुआ है जिसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं रहता है और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं रहता है और सिर्फ उसमें एक रिएक्टेंस रहता है जिसकी वैल्यू होती है Z2। और ये वो हमारा हो गया, ये किसका हो गया, ये ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में 0.075 पर यूनिट, इसकी भी दी है J0.075 पर यूनिट। ये हो गया हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर का जो जीरो सीक्वेंस है वो यहां पे कैसे कनेक्टेड है, तो अपन ये देखें, इस साइड में है डेल्टा कनेक्शन। तो जब भी डेल्टा कनेक्शन आता है बीच में, यहां पे देखिए अपन ने सिंगल लाइन डायग्राम जो बनाया है, जनरेटर साइड में क्या कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन। तो जब भी डेल्टा कनेक्शन आता है हमारे सर्किट में तो उसमें क्या रहता है कि वाइंडिंग जो होती है डेल्टा साइड में ओपन रहती है और यदि एक साइड स्टार है और वो भी ग्राउंडेड है, यदि यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि द स्टार न्यूट्रल इज ग्राउंडेड, तब वो वाइंडिंग जो है वो आगे कनेक्टेड रहती है। तो यहां पर इसलिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी एक वाइंडिंग जो है वो कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू भी J0.075 पर यूनिट है। और ये देखिए, इसलिए हमने यहां पर IA कैपिटल A में लिखा है, जबकि ये जनरेटर साइड था, इसको हमने I स्मॉल a0 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा Z0 और ये हो जाता है 3Zn। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो। ये हमारा ऐसा कनेक्शन हो गया है और ये सारे कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये हमको समझने की जो छोटी सी बात थी, यहाँ पर जो भी जो क्वेश्चन में जो स्पेशल जो चीज दी हुई है वो यही दी है कि डेल्टा स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर है जो जनरेटर के बाद में लगा हुआ है और जो फॉल्ट आ रही है वो सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी साइड में डेल्टा था तो डेल्टा में ये कनेक्टेड नहीं रहेगा और सिर्फ स्टार साइड का ये कनेक्टर रहेगा क्योंकि स्टार का न्यूट्रल ग्राउंडेड है। दूसरी चीज है कि क्योंकि SLG फॉल्ट है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो इसलिए सारे कनेक्शन सीरीज में हैं। दूसरी चीज है जो हमको ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो फॉल्ट में जो करंट जा रहा है उसको हमने कैपिटल लेटर से शो किया है, सबको अपन ने कैपिटल लेटर से यहाँ पर शो किया है, ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। और जो जनरेटर से जो करंट्स निकल रहे हैं उसको अपन स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं। तो जब भी हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे तो वो जनरेटर साइड का करंट होगा। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या चीज इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि SLG फॉल्ट है तो SLG फॉल्ट में क्या क्या होता है, SLG फॉल्ट का हमको फॉर्मूला पता है। IA1 जो होता है वो IA2 इज इक्वल टू IA0 होता है, इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IA0 होगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है IA1 की यदि अपन बात करते हैं तो 3 नहीं आएगा, यदि अपन IA निकालते तो 3 आता, EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, ये हमने पढ़ा है। EA की वैल्यू क्या ली है हमने, 1 एंगल 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय Z1 क्या होगा, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में ये दोनों हैं, ये दोनों मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस। इसका पॉजिटिव सीक्वेंस कितना था, तो इसका था J0.15 PU था। इन दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे, ठीक है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं J0.15 प्लस J0.075, ये पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। प्लस नेगेटिव सीक्वेंस में ये दोनों हैं, तो नेगेटिव सीक्वेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, नेगेटिव सीक्वेंस भी दिया है J0.15, तो ये हो जाएगा J0.15 प्लस इसका हो जाएगा J0.075, ठीक है, प्लस जीरो सीक्वेंस, तो जीरो सीक्वेंस में ये पूरे तो आएंगे नहीं क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किटेड है, सिर्फ ये वाला कनेक्टेड है, तो इसलिए हो जाएगा J0.075। ठीक, अब इन सब को अपन जोड़ देते हैं और फिर निकालने की कोशिश करते हैं IA1 की वैल्यू। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 एंगल 0, और यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2.25 और 3.525 आ जाएगा, 0.525 और जे, ठीक है, 0.15 0.15 0.3 हो जाएगा, 0.075 075 075 को जोड़ेंगे तो 0.225 आ जाएगा, और इसको जोड़ने पर इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जे का मतलब होता है 1 एंगल 90, तो ये कितना हो जाएगा 0.525 एंगल 90 हो जाएगा। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाकर के हो जाएगा -90 एंगल, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, अपन कैलकुलेटर रखे हैं साथ में, कैलकुलेट करते जाते हैं तो इतना हो जाएगा, इतना पर यूनिट। ये वाली वैल्यू हो जाएगी IA1, यही वैल्यू हो जाएगी IA2, और यही वैल्यू हो जाएगी IA0, क्योंकि ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो नेटवर्क्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और इसलिए उनके जो करंट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। चलिए, तो अब हमको क्या मिल गया, अब हम देखते हैं कि हमको इस डायग्राम में ये वाले तीनों करंट्स मिल गए हैं। IA1 क्या क्या मिल गया है, IA1, IA2 और IA0, हमको ये तीनों फाइंड हो गए हैं, तीनों बराबर हैं, ठीक है, यहां पर मिल गए हैं। लेकिन हमको पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है, हमको जनरेटर के साइड में पूछा गया है, तो अब हमको जनरेटर साइड में निकालना पड़ेगा। तो जनरेटर और इस फॉल्ट पॉइंट के बीच में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह है ट्रांसफार्मर, और वो भी सिंपल ट्रांसफार्मर नहीं है, मतलब डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार नहीं है, बल्कि स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। इस साइड में स्टार है, इस साइड में डेल्टा है। तो जब भी स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर आता है तो अपने को याद रहना चाहिए कि स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में एक फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उस फेज शिफ्ट के कारण जो एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, करंट्स के एंगल, वोल्टेजेस के एंगल, ठीक है, ये सब चेंज हो जाते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि जो चेंज होते हैं तो IA1 इज इक्वल टू हो जाता है, जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो हो जाता है JIA1, मतलब 90 डिग्री से चेंज हो जाता है, और जो नेगेटिव सीक्वेंस होता है IA2 वो -JIA2 हो जाता है, मतलब दोनों का जो करंट है वो 90 डिग्री से चेंज होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। यदि ये 90 डिग्री बढ़ता है तो ये 90 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है, ये +JIA1 है, ये -JIA2 है, तो इसका एंगल +90 डिग्री हो रहा है और इसका एंगल -90 डिग्री हो रहा है। अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं IA1 तो क्या हो जाएगा, J इंटू IA1, और उसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये निकाली, ये देखिए 1.905 एंगल -90, और J की वैल्यू कितनी होती है अपन जानते हैं, ये 1 एंगल +90 होती है, तो +90 और -90 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.905 पर यूनिट हो जाएगा IA1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली IA2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, IA2 हो जाएगा -J, तो -J का मतलब होता है 1 एंगल -90, ये -J को मैं डायरेक्ट 1 एंगल -90 लिख दे रहा हूं, और IA2 कितना है, तो IA2 भी सेम है, ये है 1.905, और एंगल वो ऑलरेडी -90 था, तो -90 कितना हो जाएगा, -180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.905 एंगल -180 और +180 एक जैसा रहता है, मान लीजिए मैं -180 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा IA2, और यही हो जाएगा -1.905 पर यूनिट, क्योंकि 180 को हम माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 एंगल था तो हमने उसको माइनस साइन से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा IA1 आ गया इतना, IA2 आ गया इतना। अब हम निकालेंगे IA0, तो IA0 कैसे निकलेगा, तो हमको ये क्लियरली दिख रहा है IA0, देखिए ये ओपन सर्किटेड है, तो IA0 कितना होगा, 0 होगा। हम एक तरीके से और समझ सकते हैं आप लोगों को, यदि हमने सीक्वेंस नेटवर्क जब पढ़ा था तो उस समय जब हम जीरो सीक्वेंस करंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लाइंस में जीरो सीक्वेंस करंट एब्सेंट होता है, मतलब द लाइन करंट ऑफ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग इज 0। तो इस डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का जो लाइन करंट होगा वो इस साइड है, मतलब वो जनरेटर साइड है, ठीक है, दिख रहा है हमको जनरेटर साइड में, डेल्टा कनेक्टेड का जनरेटर साइड में, तो इसलिए इसके लाइन करंट्स में जो जीरो सीक्वेंस करंट होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो हम उस कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हैं कि IA0 इज इक्वल टू 0, और हम इस डायग्राम में देख के भी लिख सकते हैं क्योंकि ओपन सर्किटेड है इसलिए IA0 इज इक्वल टू 0। तो हमको तीनों मिल गया, IA1 मिल गया, ये देखिए ये है हमारा IA1, ये है हमारा IA2 और ये है हमारा IA0, मतलब हमको IA1, IA2 और IA0 तीनों फाइंड हो गए। हमको पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया था कि फाइंड द, क्वेश्चन मैं एक बार और देख लेता हूं कि हमको क्या पूछा गया था, फाइंड द इनिशियल RMS करंट इन ऑल फेजेस ऑफ द जनरेटर, मतलब जनरेटर के सभी फेजेस में पूछा गया था। तो जनरेटर का एक फेज कौन सा होगा,
जनरेटर का एक फेज होगा IA कैसे निकलेगा, IA1 प्लस IA2 प्लस IA0। IA1 कितना है 1.905, IA2 कितना है माइनस 1.905, IA0 कितना है 0, तो यदि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो वो 0 आएगा। क्लियर है, ये प्लस में है, ये सेम चीज माइनस में है और ये 0 है, इन तीनों को जोड़ने पर आंसर 0 आ जाएगा। तो IA इज इक्वल टू 0। एक फेज का करंट हमको पता चल गया। अब हम निकालते हैं दूसरे फेज का करंट। ठीक है, दूसरे फेज का करंट क्या होगा, वो होगा IB का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। IB1 कैसे निकलता है, तो वो निकलता है A स्क्वायर IA1। IB2 कैसे निकलता है, तो वो निकलता है A IB2 प्लस IB0 कैसे निकलता है, तो वो होता है IA0। यहाँ पे IA0 तो 0 है, ये हमको दिख रहा है ऑलरेडी, तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0। IA1 की वैल्यू पता है क्या अपने को, तो ये IA1 है ये वाला। IA2 की वैल्यू पता है क्या, तो हमको ये IA2 है ये चीज। ठीक है, A क्या होता है, तो A हमको पता है, A होता है 1 एंगल 120। और A स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर भी हमको पता है, वो होता है 1 एंगल 240। ठीक है, तो A स्क्वायर की वैल्यू 1 एंगल 240 रखेंगे, IA1 की वैल्यू इतनी रखेंगे, A की वैल्यू 1 एंगल 120 रखेंगे, IA2 लिखना चाहिए मुझे, IA2 की वैल्यू हम ये रखेंगे, IA0 की वैल्यू 0 रखेंगे। और जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको सब चीज़ें मालूम है, सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करने की जरूरत है, और यदि मैं सब चीज़ों को पुट करूंगा तो आंसर आता है -J3.299 पर यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा बी फेज में करंट। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली जब हमको IC निकालना होगा, तो IC कैसे निकलेगा, देख लीजिए। IC निकलेगा IC1 प्लस IC2 प्लस IC0। IC1 कैसे निकलता है, तो वो निकलता है AIA1 प्लस A स्क्वायर IA2 प्लस IA0। फिर हमको पता है कि IA0 0 है। अब हमको A की वैल्यू पता है 1 एंगल 120, A स्क्वायर पता है 1 एंगल 240, IA1 पता है 1.905, IA2 पता है माइनस 1.905। इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे कैलकुलेटर में और आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास IC आ रहा है, वो आ रहा है 3.299 और एंगल प्लस 90। ठीक है, और ये कितना आया था, ये आया था 3.299 और एंगल माइनस 90 आया था। और इसकी यूनिट भी होगी पर यूनिट, इसकी यूनिट भी होगी पर यूनिट। तो ये हो गया हमारा जनरेटर के तीनों फेजेस में करंट्स कैसे निकलेगा, वो हम लोगों ने निकाल के देख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरेटर के तीनों फेजेस में करंट, जिसमें से IA की वैल्यू आई है 0, IB की वैल्यू आई है 3.299 एंगल माइनस 90 और IC की वैल्यू आई है 3.299 एंगल प्लस 90। तो इस प्रकार से जब भी कोई स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लगा हो या ट्रांसफार्मर लगा हो और जनरेटर के दूसरे साइड में यदि कोई फॉल्ट आ रहा है, तो अपन इस प्रकार से उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हमने ये जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का एग्जांपल देखा, हम अदर फॉल्ट्स में भी इस प्रकार से सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के बाद सारा कैलकुलेशंस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।